नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कानपुर में शुक्रवार को राष्ट्रपति का आगमन हुआ था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी भी मौजूद थे, लेकिन दूसरी ओर जो कानपुर में हो रहा था उसका किसी को अंदाजा नहीं था। दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी की गई। आखिर हत्या का मास्टरमाइंड कौन था और अब तक इस मामले को लेकर क्या क्या कार्रवाई की गई है, आखिर इस हिंसा में क्या हुआ था, एक रिपोर्ट आप देखिए। कानपुर हिंसा के पीछे किसके साजिश? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भड़की हिंसा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के विरोध में भड़की हिंसा। शहर में पीएम सीएम फिर भी भड़की हिंसा। सड़कों पर उपद्रवी, लाचार सरकार। हिंसा के बाद सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, चलेगा बुलडोजर, उपद्रवियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। कानपुर में जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। प्रशासन पर तब और सवाल खड़े हो जाते हैं जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी की राज्यपाल और मुख्यमंत्री उस जिले में मौजूद हों। हिंसा भड़कने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पथराव शुरू होने के वक्त बाजार में लोग मौजूद थे, इसलिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए करीब 12 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं इस हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद दो समुदायों के सदस्य आमने सामने आ गए और उन्होंने एक दूसरे पर ईंट से पथराव कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान गोलीबारी भी हुई। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस जांच में पता चला है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हाल ही में टीवी पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नाराज थे और इसी के विरोध में वो इलाके की दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी हम लोगों ने वही जो अभी तक 18 लोगों को ही अरेस्ट किया है। जो मैंने पहले भी बताया था, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनसे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और साथ ही साथ अभी हमने और लोगों से बात करी है तो कुछ और वीडियो कैमरास जो इस मेन सड़क पर लगे हुए हैं, सुबह उनको खंगाल के और लोगों के बारे में पता किया जाएगा और इन वीडियोस के आधार पर फिर कल से इनको चिन्हित करके अरेस्टिंग की जाएगी। जितने भी ये उपद्रवी हैं इन सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, एनएसए की कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानून के तहत हम लोग सख्ती कर रहे हैं। साथ ही साथ में पर्याप्त पुलिस बल हमें यहाँ प्राप्त हो गया है जो कि लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है और स्थिति सामान्य है। जिस वक्त ये बवाल हुआ उस वक्त पीएम मोदी और राष्ट्रपति के आने के चलते काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं सीएम योगी ने इस मामले में दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट, उनकी संपत्ति कुर्क करने के साथ बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इस हिंसा पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए भी पुलिस की खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो भी अशांति हुई है उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाए। वहीं यूपी कांग्रेस ने कहा कि जिस शहर में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद हो वहां पर दो गुटों में झड़प और हिंसा समझ से परे है। जनता को बीजेपी की बांटो और राज करो की साजिश समझनी चाहिए। आपसे अपील है कि किसी भी बात पर उग्र हुए बिना हर हाल में शांति बनाए रखें। बता दें कि इस हिंसा में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का नाम सामने आया है, जो बीते कुछ सालों में कई संपत्ति अर्जित कर चुका है। वह घर में राशन कंट्रोल चलाता है। इससे पहले हाशमी ने मकान खाली करवाने के लिए अपनी बहन और मां को उकसाकर कानपुर डीएम कार्यालय में आग लगवाई थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हयात जफर हाशमी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय हैं और वो पहले भी कई बार लोगों को उकसाकर उपद्रव करवा चुके हैं। वह सीएए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी काफी सक्रिय रहा था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में
सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो कानपुर हिंसा क्या एक संयोग है या प्रयोग, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कानपुर में जो बवाल हुआ उसके बाद से अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई कब होती है। गिरफ्तारी हो चुकी है, गैंगस्टर एक्ट की बात की जा रही है, लेकिन जिस वक्त यह हिंसा हुई उसी दौरान कानपुर से कुछ ही दूरी पर एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में सीएम योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मौजूद थे। जब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में था, तब आखिर कैसे कानपुर में इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। क्या ये सोची समझी साजिश थी या प्रशासन की नाकामी थी? हालांकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार यूपी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया। कानपुर में इतना बड़ा बवाल, हालांकि मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस के हत्थे लग गया है। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और फुटेज के आधार पर जिनको पहचाना जा रहा है। कुछ और आरोपी हैं जो अभी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। या तो इनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा या फिर इनकी संपत्ति प्रशासन अपने कब्जे में लेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संजीव जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर संजीव जी, देखिए, समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रही है। उनका एक तरफ तो कहना है कि भाई हिंसा भड़काई गई, प्रशासन को असफल बताया है, लेकिन दूसरी ओर बार बार ये कहना कि बीजेपी प्रवक्ता की वजह से ऐसा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। क्या आप किसी हिंसा को, किसी एक कम्युनिटी की हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी और हमारा रुख यही है कि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए किसी भी समुदाय के द्वारा, और इस हिंसा की निंदा करते हैं। ये हिंसा जब देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शहर में हमारे देश के राष्ट्रपति जी और हमारे मुख्यमंत्री जी हो, तब ये होना कहीं ना कहीं कानून तक के दायरे में है। दूसरी बात, इस बात को भी हम लोग नहीं नकार सकते, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में होड़ लगी हुई है सुर्खियां बटोरने की। ये चाहते हैं कि उल्टे सीधे बयानबाजी करके आप सुर्खियों में आ जाओ, तो भैया बड़े नेता बन जाओगे, चाहे वो देश जल जाए, चाहे वो प्रदेश जल जाए, कितने ही लोगों की हत्याएं हो जाए, कितने ही लोग जल जाए, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष और हम सब लोग, और मैं तो कहता हूं सत्ता पक्ष को भी ये करना चाहिए, जिसने ये मुद्दा उछाला, जिसने गलत बयान दिया, उसको पार्टी से बाहर करके। नहीं सर, बिल्कुल बीजेपी इस पर एक्शन लेगी या नहीं? हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे, लेकिन आप ये बताइए, आप इस पर फोकस ज्यादा क्यों कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा का बयान क्या था? नुपुर शर्मा के बयान से ये कैसे आप साबित करना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले, आक्रोश जुलूस निकाले? सर ये तो कानपुर की हिंसा है। ठीक है सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, ये कानपुर की हिंसा है और कानपुर की हिंसा में क्या कुछ हुआ आपने देखे, किस तरह से बम गोले यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। लेकिन आप सोचिए कि कानपुर नहीं, लखीमपुर खीरी में इस तरह का मार्च निकाला गया, कई और ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह का आक्रोश मार्च जुमे की नमाज के बाद निकाला गया। सर किसी के बयान के बाद बड़ी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ये आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नुपुर शर्मा पर पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या उनके बयान से आप ये जस्टिफाई करते हैं कि ये इस तरह की हिंसा होनी ही होनी थी? देखिए, पहली बात तो हमें इस तरीके के बयान किसी को नहीं देने चाहिए जी। दूसरी बात, हमने सबसे पहले कहा कि ये निंदनीय है जी। और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी घटना हमारे प्रदेश में ना हो सके, एक अमन चैन और भाईचारा बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में बांट करके, मंदिर मस्जिद में बांट करके राजनीति करना चाहती है। केवल हिंदुओं को राजी करने के लिए इस तरीके की इन्हें योजनाएं चाहिए, इस तरीके के षड्यंत्र चाहिए, ताकि ये हिंदू को दिखा सकें
कि हमने भैया इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई की, और कोई बात नहीं है जी। ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से महेश अत्री जुड़ गए। महेश जी, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। ठीक है संजीव जी, जवाब लूंगी आपका मैं, आपकी बात, आपका सवाल, दोनों चीज रखूंगी उनके सामने और सवाल का जवाब आपको मिलेगा। महेश जी, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर देखिए, आपके सामने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने हिंसा एक तरह से भड़काई है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा बयान ही ना देती इस तरह का, तो शायद इस तरह का जो माहौल आपने देखा है नफरत वाला, वो माहौल देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है महेश अत्री तक। संजीव जी का रुख करेंगे। संजीव जी, आपने ये भी कहा बार बार कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ऐसा हुआ है। आपने ये भी कहा कि भाजपा हिंदुओं को एक तरह से राजी करने के लिए इस तरह के बयान दिलवाती है, इस तरह मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई करवाती है। लेकिन आप ये बताइए, आप जब इस हिंसा के बाद ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पहले हो, आप ये नहीं कहते कि हिंसा में जो जो लोग शामिल थे पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। आप कहते हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पहले की जाए। तो आप क्या एक दूसरे वर्ग को एक्सेप्ट कराने के लिए या उनको राजी करने के लिए आप लोग राजनीति नहीं कर रहे सर? देखिए, हमने जो अभी बयान दिया है, हमने कहा जो इसमें दोषी हैं, क्या वो किसी, देखिए आप हमारे बयान को तोड़िए मत। नहीं सर, आप बोलिए जो बोलना है, आपके बयान को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमने फिर दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए अगर कुछ गलतफहमी है। हमने कहा कि जो इसमें दोषी हैं, चाहे वो किसी दल से हैं, चाहे वो किसी समुदाय से हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, उन पे सख्त से सख्त कानून के दायरे में उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने ज्ञानवापी का मामला देखा, ज्ञानवापी के मामले को लेकर शिवलिंग का मजाक बनाया गया, एक धर्म का मजाक बनाया गया, तब आखिर इस मामले को लेकर आपने कार्रवाई के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं की? नुपुर शर्मा का बयान अपमानजनक है, नुपुर शर्मा का बयान किस तरह से दिया गया या उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी, उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन है सर। जहाँ से झगड़ा कराया गया जी, जहाँ से झगड़ा कराया गया, जहाँ इसकी नींव रखी गई, पहले उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको भी जो जेल में डालना चाहिए, बुलडोजर उसके घर पे भी चलना चाहिए और उसको पार्टी से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष करती है काम और निष्पक्ष नहीं करती है तो अपने कार्यकर्ता का बचाव करती है। कितने घंटे हो गए इस कार्रवाई को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चला उसके ऊपर। ऐसा क्यों? मतलब क्या सर, लेकिन यहाँ पर जो मास्टरमाइंड आपने देखा होगा, जो मास्टरमाइंड है, जिन पर कार्रवाई की जा रही, जिनकी गिरफ्तारी की गई, वो पहले भी इस तरह लोगों को उकसाने में लगे रहे हैं। तो नुपुर शर्मा का कनेक्शन आप इससे निकाल रहे हैं, ठीक है, आप निकालिए इसका कनेक्शन, लेकिन पहले कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो इसके मास्टरमाइंड रहे हैं। नुपुर शर्मा पर पार्टी कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा सर। जो नहीं, जो बंदूक लेके भेज रहा है गोली मारने के लिए, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिसने गोली मारी उसी पे होनी चाहिए। दोषी वो भी उतना ही है जिसने गोली और बम लेके भेजे। ठीक है महेश जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दोषी वो भी उतना ही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल अपने आप को बड़ा करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस देश को और प्रदेश को जलाना चाहते हैं, ये जलाना चाहते हैं। और एक दूसरा, एक मिनट और बता दूं जी, बेरोजगारी, भूखमरी, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे, चिकित्सा में काम नहीं कर रहे, उस चीजों को भुलाने के लिए जी, ताकि वो मुद्दे याद ही न रहे जनता के, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी नाकाम हरकतें कराने का काम कर रहे हैं। ठीक है महेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी जी, महेश जी आप सुन रहे हैं? ठीक है संजीव जी, आऊंगी आपके पास। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, बहुत सारे आरोपों का एक एक करके जवाब लेते हैं, आपको काफी वक्त दे दिया है, महेश जी को वक्त देते हैं। महेश जी देखिए, इतने बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कि इनडायरेक्टली आपने हिंसा भड़काई है, यानी कि भाजपा ने हिंसा भड़काई है, ऐसा संजीव जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बंदूक तो हाथ में दी है, बंदूक चलाने वाले पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग जो हिंसा भड़का रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, आप मुद्दों को भुलाने के लिए, भटकाने के लिए जो यूथ है उसको इस तरह की हिंसा में भड़का रहे हैं। सर, आप पर आरोप लगा दिए गए हैं कि हिंसा आप ही लोगों ने करवाई है, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है सर। देखिए, शायद मेरे साथी प्रवक्ता ये भूल चुके और पूरा देश जानता है कि इस भारत देश में दंगे कौन करवाता है। ये बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा करते हैं। अरे भाई, शायद आप भूल गए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका भी शासन रहा है,
और आप लोगों के शासन में जो दंगे भड़के, जो हिंसा हुई, आपके विधायकों ने दंगे कराए, पूरा देश जानता है इस चीज को। विधायकों ने दंगे आप पहले सुनिए मेरी बात। ठीक है संजीव जी, आपको पूरा वक्त दिया अपनी बात रखने का। महेश जी अपनी बात रखेंगे, फिर आप प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है संजीव जी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। महेश जी अपनी बात रखिए। ये बीच में बोलने से आवाज नहीं दबती। उन विधायकों ने दंगे कराए थे और उनको जेड प्लस की नहीं संजीव जी, ऐसे नहीं, आप बात रख चुके हैं, अपनी मौका आपको दिया, बहुत सारे आरोप लगा दिए। सर जवाब भी लीजिए सर, थोड़ा धैर्य रखें, जवाब ले लीजिए, एक एक कर बोलेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। महेश जी बताइए। सुनिए, ये एसपी के प्रवक्ता मेरे साथी, ध्यान से सुनो। पहले आप जब बात कर रहे थे तो मैं आपको ध्यान से सुन रहा था। आप ध्यान से सुनिए पहले, और राजनीति की पूरी जानकारी रखिए। आप शायद भूल चुके हैं, आपके दो विधायक जिनको जेड प्लस की सुरक्षा दे दी गई, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा भड़काया था। आप लिखिए, जांच कराइए। पूरा देश जानता है, एसपी को पूरा देश जानता है। आप लोग बात कर रहे हैं, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके शासनकाल में, आपके शासनकाल में जो लोगों के सुरक्षा थी वो पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और शायद ये आप इनको बोलने दीजिए पहले। मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा आपके पास कोई ठीक है संजीव जी, आपने आरोप लगा दिए, अब आरोप का जवाब तो आने दीजिए। किसी पर आरोप लगाएंगे, सफाई का मौका तो देंगे सर। ठीक है, प्रतिक्रिया आप दीजिएगा, आप खूब आरोप लगाइएगा। अरे भैया पर्सनली क्यों आ रहे हो? लेकिन आप रुक जाइए, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। पूरा मौका दूंगी आपको बोल सकता हूँ और बीच में बोल सकता हूँ। आपने अपनी बात रखी, मैंने ध्यान से सुने। आप पहले बात सुनिए। पूरा देश देख रहे हैं आपको। आप मजाक मत बनिए इस टीवी पे बैठ के भैया। आप प्रवक्ता एसपी के, आप थोड़ा संज्ञान लीजिए। आप सुनना पसंद कीजिए। शर्म नहीं आती? पूरा देश जला दिया, पूरा प्रदेश जला दिया आप लोगों ने। आपको लिहाज नहीं आती और आप बात करते हैं। पूरे देश को कहां ले गए आप? पूरा देश बेच दिया आपने, रेल बेच दिया आपने, लाल किला बेच दिया आपने। संजीव जी, इतना गुस्सा तब भी दिखा देते हैं आप जब ज्ञानवापी मामले को लेकर किसी एक धर्म का मजाक बनाया जा रहा था, शिवलिंग का मजाक बनाया जा रहा था। हालांकि थोड़ा धैर्य रखें सर, अगर आपने कुछ आरोप लगाए हैं संजीव जी, ठीक है, आपकी बात मैं मान गई, आपकी बात जो भी आपने कहा, लेकिन उन आरोपों का जवाब तो आप लेंगे ना सर। जो आरोप आप लगा रहे हैं, जानकारी आप लेना चाह रहे हैं, अगर महेश जी अपनी बात रखेंगे फिर आप बोलेगा, मौका दूंगी आपको। महेश जी बताइए। अब ये अगर इतने सुनने वाले इतने अच्छे लोग होते तो प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। और ये इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दूसरी बार अगर कोई मुख्यमंत्री नियुक्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है महेश जी, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए चूक तो हुई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी थे, उस कार्यक्रम में सीएम योगी भी थे। आप सोचिए, प्रदेश में संवेदनशील एरिया जहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, इतनी सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, वहाँ पर इस तरह के दंगे भड़कना इनकी प्रशासन की नाकामी है। साथी प्रवक्ता शायद बोल चुके हैं, ये बी टीम है इन लोगों की, दंगा भड़कवाने में इन लोगों का मेन हाथ रहता है। ये टीवी पे बैठ के लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था मिली है, ये शायद जल बैठे, इनके पेट में दर्द है। ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग सुरक्षित रहे जी, भाईचारे के साथ। ये अराजकता का माहौल पैदा करते हैं और इनका तो इतिहास रहा एचपी का। ये मेरे साथी प्रवक्ता शायद भूल चुके हैं, आप लोगों का तो इतिहास है। आप लोग तो बी टीम हो। इस देश में जितने दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगे होते हैं, आप लोग तो चाहते नहीं कि यहाँ पे सुख चैन हो, यहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन मैं साथी प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, आपके जो मंसूबे है ना, ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी है। और मैं अब इस बात पे आना चाहूंगा। ठीक है सर, आपने जो बी टीम की बात कही है वो उन्होंने सुन ली है, संजीव जी उसका जवाब देंगे। लेकिन महेश जी, एक सवाल मेरा भी है सर, इतना संवेदनशील एरिया है, इतनी हाई सिक्योरिटी आप लोगों ने रखी है, इतनी बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात किया गया है सर, फिर भी कैसे चूक हो गई? अगर आप बी टीम को कह रहे हैं, बी टीम कैसे एक्टिव हो गई सर? क्योंकि आप दंगे भड़कवाने का काम करते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे भड़काने का काम करते हो, आप सुन नहीं पाएंगे। अरे भैया, इससे पहले राम मंदिर पर, ज्ञान व्यापी पर कितने बयान आए, किसने कार्रवाई की? क्या इन्होंने कहा था किसने अधिकार दिया आपको? किसने अधिकार दिया कि कानून अपने हाथ में लीजिए?
आप वहाँ पे दंगे भड़काइए। आज से पहले भी बहुत लोगों ने बयान दिए, आप लोगों ने तब कुछ नहीं कहा। आप सुनते थे, राम मंदिर के बारे में बयान आते थे। आज आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, पहले सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है महेश जी, लेकिन प्रशासन की नाकामी पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। मैं फिर से सवाल को दोहरा रही हूँ, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। सर, अगर आप बी टीम की बात कर रहे हैं तो बी टीम आखिर एक्टिव कैसे हो गई? प्रशासन की नाकामी यहाँ पर नजर आ रही है। सर, सुरक्षा के लिहाज से वहां पर और तैयारियां थी, ज्यादा तैयारी थी। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिक्र भी हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर वहां पर इस तरह की हिंसा होती है, यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसी हिंसा की संभावना को नजरअंदाज करके चल रहा था। वहां पे और बार-बार कहता हूं, अपने हाथ में की कोशिश की है, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर प्रशासन की भी अगर लापरवाही हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कुछ देश के लोग जो इस भारत देश के अंदर रहते हैं वो नहीं चाहते कि इस भारत देश में उत्तर प्रदेश हमेशा राजनीति। ठीक है महेश जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। संजीव जी का रुख करते हैं। संजीव जी, अभी आपने सुना कि आप लोगों को बी टीम बता देगी कि आप लोग ही दंगे भड़काते हैं और आप ही सड़कों पर नजर आते हैं, ये सब कुछ आपने ही करवाया है। सर, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को तो आप कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन आप पहले ये बताइए कि लगातार जो इस तरह के हिंसा में इन्वॉल्व लोग हैं उन पर पहले कार्रवाई की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अभी सबसे पहले तो अभी इन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकला नुपुर शर्मा के लिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने बी टीम की बात की थी, जब चुनाव चल रहे थे जी, तो ये ओबीसी को वहां से लाए बुला के और Z+ की सुरक्षा उसको उत्तर प्रदेश के अंदर दे दी इन्होंने। एक सांसद को Z+ की सुरक्षा केवल इसलिए दे दी जी क्योंकि वो इनके लिए काम कर रहा था, वो इनके लिए काम कर रहा था, वो भड़का रहा था हिंदू मुसलमानों को जी, वो हिंदुओं के बारे में उल्टा बोल रहा था, इसलिए इन्होंने Z+ की सुरक्षा दी थी। और भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जहां तक अभी इन्होंने पीछे दंगों की बात की, इनके विधायकों ने दंगे भड़काए, उन विधायकों को Z+ की सुरक्षा लेनी होती है। ऐसे ही इनके नेताओं को, प्रवक्ताओं को बड़ा बड़ा बयान देकर के सुर्खियों में आकर के सुरक्षा प्राप्त करनी होती है, जिसलिए इस देश को, प्रदेश को ये एक गलत रास्ते की कगार पर ले जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं, मैंने कहा है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत जेल में डाल दो, NSA के द्वारा कार्रवाई करो, कोई कोताही मत बरतो, लेकिन कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए जिसने बंदूक दे करके भेजा है कि भैया गोली चलाओ, कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। बुलडोजर उस पर भी चलना चाहिए, बुलडोजर उसके घर तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है संजीव जी, देखिए महेश जी ने ये भी कहा कि अभी ज्ञानवापी को लेकर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बयान दिए गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा DU के प्रोफेसर थे, उनकी जो टिप्पणी सामने आई थी उसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन तब आप लोग नहीं बोले। ज्ञानवापी को लेकर और बहुत सारे बयान लोगों ने दिए हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, आज भी शिवलिंग को लेकर लोग बोलते हैं और अपमानजनक टिप्पणी भी करते हैं, तब आप लोग इतना ज्यादा हाइप नहीं करते हैं किसी मामले को। अब नुपुर शर्मा के मामले को लेकर है, उनके बयान को लेकर अब ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई के तमाम संसाधनों के दाम बढ़ गए। उसको छुपाने के लिए और पूरा देश इन्होंने बेच दिया, बैंक बेच दिए। ये नहीं सर, अभी तो दाम कम हुए हैं, अभी तो दाम कम हुए हैं। आप बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलो। 2-3 आदमियों के, पूरा देश 2-3 आदमियों को बेच दिया है, जो 2-3 आदमियों ने खरीद लिया इस देश को, पूरा रेलवे स्टेशन तक इन्होंने बेच दिया, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो बेच दिया। एक भी प्लांट इन्होंने बिजली का लगाया हो उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये नाम बता दें। एक भी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने लगाया हो तो नाम बता दें। ये बताएं रोजगार कितना दिया जी, नौजवान हमारे कितने बेरोजगार हैं, लोग हत्याएं कर रहे हैं, किसानों के ऊपर
ये किसानों की हत्यारी सरकार है। इनके मंत्री अपनी गाड़ी तक चढ़ा देते हैं किसानों के ऊपर, ये नहीं बोलते, ये केवल सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता चाहिए। ये अंग्रेजों से भी, मैं हर डिबेट में एक ही चीज बोलता हूँ, अंग्रेजों से भी बुरी हुकूमत है, अंग्रेजों से भी बुरी हुकूमत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये झूठे लोग हैं। सर, आपको घर में नजरबंद किया गया है, या फिर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, या आपको टीवी स्क्रीन पर बैठने नहीं दिया जा रहा, या आपको अपने विचार रखने के लिए कोई मना कर रहा है? आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों से बुरी हुकूमत है यहाँ पर, तो कुछ उदाहरण उसका देंगे? हाँ बिल्कुल, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। 1000 सबूत दे सकता हूँ मैं। ठीक है, मतलब आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि आप खिलाफ बोल रहे हैं, आप पर भी आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कार्रवाई हो। जी, सवाल किया तो आंसर भी लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपका जवाब सर मैं सुन ही रही हूँ आपको, डिबेट की शुरुआत से मैं सिर्फ आपको सुन ही रही हूँ। लखनऊ के अंदर आप दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बोलिए, आप कह रहे हैं कि मुझे सुनिए और बोलिए, कोई बोलेगा तो आप सुनेंगे तो सही ना सर? सुनिए जी, लखनऊ के अंदर नौजवानों ने रोजगार मांगा तो इन्होंने गोलियां तक चलवा दी, लाठियां बरसा दी, और ये कह दिया उनको कि यदि आप रोजगार मांगोगे तो बुलडोजर से आपका घर की रिकवरी की जाएगी, आपके घर की रिकवरी की जाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी 4-5 दिन पहले हमारे नौजवानों ने दोबारा रोजगार मांगा। चलिए ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना है, लेकिन आपने विचार रखे अपने। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आपने समाजवादी पार्टी को सुना, भाजपा को सुना, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा किसी एक पार्टी ने भड़काई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, सीएम मौजूद थे, वहां पर हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद आखिर ये हिंसा कैसे हो गई? ये हिंसा महज एक संयोग था या वाकई एक प्रयोग था? आने वाले कुछ दिनों में शायद ये साफ भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।